स्टूडेंट्स आज बिल्ड 31 करते हैं ईएमआई चैप्टर से। क्वेश्चन है अ कंडक्टिंग बॉल ऑफ रेडियस 3r having charge q is at a great distance means infinite distance from a neutral conducting ball of radius small r. They are connected with a thin perfectly conducting wire of inductance L through a switch. What will be the maximum current in the wire after the switch is closed? ठीक है, तो दो बॉल कनेक्टेड है थ्रू इंडक्टर और मैक्सिमम करंट की बात है, इसमें मैक्सिमम करंट निकालना है। जो कॉन्सेप्ट लगना है इसमें वो एलसी ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एलसी ऑसिलेशन बिकॉज कंडक्टिंग बॉल एक कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा होगा। हम सबको पता है कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर एक कैपेसिटर होता है जिसका दूसरा प्लेट इंफिनिटी पे और दूसरा प्लेट कंडक्टर इंफिनिटी पे होता है। वो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन में हमने क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम बनाया हुआ है। एक ये कंडक्टर है 3r रेडियस का, इससे वेरी लार्ज डिस्टेंस पे दूसरा कंडक्टर r रेडियस का रखा हुआ, दोनों कनेक्टेड है इंडक्टर से जिसका इंडक्टेंस है L, राइट, एंड रेसिस्टेंस है नहीं एंड देयर इज अ स्विच इन द सर्किट। ये कुछ इस तरीके का सिचुएशन है। ठीक है, और इसी को हमने सर्किट के फॉर्म में प्रॉपर दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो ये एक कैपेसिटर है जिसका दूसरा प्लेट और दूसरा कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर इनफाइनाइट रेडियस का है। ठीक है, मतलब इसका कैपेसिटी कितना होगा? इसका कैपेसिटी होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका रेडियस 3r। ठीक है, तो इसको हमने कैपेसिटर मान लिया, ये 3c ले लिया हुआ है। इसको भी एक कैपेसिटर हम मान सकते हैं जिसका दूसरा प्लेट इनफाइनाइट रेडियस का है। कैपेसिटेंस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r को हमने c मान लिया, तो c इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, तो इसका हो जाएगा 3c। तो ये एक कैपेसिटर ऐसे, ये दूसरा कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है जिसका दूसरा प्लेट इंफिनिटी पे, इसका भी दूसरा प्लेट इंफिनिटी पे, तो दोनों इंफिनिटी इंफिनिटी कनेक्टेड है। तो ये इंफिनिटी और इंफिनिटी कनेक्टेड है, ये इंफिनिटी पे। ठीक है, ये दोनों कंडक्टर इनफाइनाइट रेडियस का जो हमारा कंडक्टर है वो यहाँ पे है, और ये कंडक्टर और ये कंडक्टर कनेक्टेड है थ्रू इंडक्टर, राइट। मतलब दिस कंडक्टर एंड दिस कंडक्टर इज कनेक्टेड थ्रू इंडक्टर। ये कंडक्टर और ये कंडक्टर में लिखा हुआ है। ये है दूसरा इनफाइनाइट पे और ये भी इनफाइनाइट डिस्टेंस, दोनों ऐसे कनेक्टेड है बिकॉज इनफाइनाइट पे सेम ही पोटेंशियल होगा, तो एक तार से जोड़ देंगे, राइट। नाउ ये नाउ इनिशियली इस पे चार्ज दिया हुआ है कैपिटल Q एंड दिस इज अनचार्ज्ड। हमें निकालना है मैक्सिमम करंट इन दी वायर। ठीक है, तो बहुत सीधा और सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, इसमें हमने लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर करंट टू बी मैक्सिमम, इस इंडक्टर से करंट मैक्सिमम हो, सो मैक्सिमम इनमें लगा देंगे, तो di by dt इज इक्वल टू 0 और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर होता है L di by dt। सो L di by dt 0 का मतलब नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, राइट। सो इस सर्किट में कोई पोटेंशियल ड्रॉप इस इंडक्टर के अक्रॉस नहीं होना है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होने हैं वो कैपेसिटर्स के अक्रॉस होने हैं। सो वी कैन यूज KVL जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप और राइज लिखना होगा अक्रॉस द कैपेसिटर्स ओनली, है ना। तो हमने मान लिया कि किसी भी टाइम t पे इस कैपेसिटर का चार्ज -q कम हो गया इधर की तरफ मूव करके, और ये चार्ज इस पे आया +q, इंडक्शन से इस पे -q, और ये -q इधर की तरफ +q इधर की तरफ मूव करके ऐसे कुछ आ गया इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट है। अब इस सर्किट से हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम करंट जिस मोमेंट पे होगा उस मोमेंट पे कितना चार्ज दोनों कैपेसिटर प्लेट्स पे है, दोनों कैपेसिटर पे कितना चार्ज है ये हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो KVL लिखेंगे इस लूप में। KVL लिख लेते हैं किसी एक डायरेक्शन में, लेट्स से इस डायरेक्शन में लिख लेते हैं, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q माइनस Q बाई 3C प्लस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस माइनस Q बाई C इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से Q आ जाए Q बाई 4, मतलब इस पे चार्ज है Q बाई 4 उस स्टेट में जब मैक्सिमम करंट होगा इंडक्टर से और सर्किट से, Q बाई 4 इसमें, और इसमें बच गया Q माइनस Q बाई 4 3Q बाई 4। नाउ वी कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो Q स्क्वायर बाई 2C। ठीक है, Q स्क्वायर बाई 2C फाइनल स्टेट में, और हाफ Li मैक्स स्क्वायर, ये फाइनल स्टेट का एनर्जी, और इनिशियल स्टेट का एनर्जी क्या है, तो केवल इसमें है एनर्जी Q स्क्वायर बाई 2C। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है। पहले तो है Q स्क्वायर बाई 2C, C इज 3C, तो Q स्क्वायर बाई 6C। अब इसमें लिखेंगे बाद में एनर्जी, तो Q स्क्वायर, Q इज 3Q बाई 4, तो 9 बाई 16 हो गया, तो 9 बाई 16 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, C इज 3C, तो 6C। ठीक है, C का वैल्यू बाद में रख देते हैं, प्लस इसमें Q स्क्वायर बाई 2C, तो Q तो है Q बाई 4, तो Q बाई 4 का स्क्वायर मतलब Q बाई 16, Q स्क्वायर बाई 16 डिवाइडेड बाई 2C प्लस हाफ Li मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी जो फर्स्ट कैपेसिटर इसमें है, मतलब इस कंडक्टर में। तो इसको इक्वेट करके हम यहाँ से I मैक्स निकालेंगे, तो I मैक्स जो हमारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है Q स्क्वायर बाई 12 LC। नाउ C के जगह पे हम रख देंगे क्या वैल्यू,
तो रख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, इसी को हमने c लिया हुआ है, इसको c लिया हुआ है, तो ये रखने के बाद q स्क्वायर बाई 48 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर आ गया। तो यहाँ से आई मैक्स इज दिस वैल्यू, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट।